हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में 11 अप्रैल 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं यहाँ पे कोई वीडियो आप लोगों के लिए मॉर्निंग में करंट अफेयर की अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया में के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर ईटीडी नैनो स्निफर को लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नैनो स्निफर को लॉन्च किया गया है, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नैनो स्निफर को नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, जो एक आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2014 में सभी टेक्निकल विश्वविद्यालय जो विद्यालय हैं उनके अंदर, जैसे जो आईआईटी बॉम्बे है उसके अंदर भी एक इंक्यूबेशन सेंटर रखा गया, जो स्टार्टअप की जो आपके सोच है, जो आपका विचार है, आप कौन सा स्टार्टअप किस फील्ड में करना चाहते हैं, आपकी जो आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर में जाके आपको सुविधाएं दी जाएंगी, वहाँ पे आप उस चीज़ को विकसित कर सकते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ का ये स्टार्टअप है, जो नैनो स्निफर है, और नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद आईसीसीआर ने 9 अप्रैल 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पे 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है आईसीसीआर के द्वारा 9 अप्रैल 2021 को। इस अवसर पर आईसीसीआर ने लिटिल गुरु ऐप का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा, ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आईसीसीआर ने 71वें स्थापना दिवस यानी कि 9 अप्रैल 2021 को लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया है, जो दुनिया की पहली गेमिफाइड संस्कृत शिक्षण ऐप है, यानी कि संस्कृति से रिलेटेड आपको शिक्षा प्रदान करेगा ये ऐप, जिसे बीजिंग में लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप इंडियन, लेकिन इसको बीजिंग चाइना में लॉन्च किया गया है। 2021 के लिए आईसीसीआर ने संगीत को समर्पित 2 नई फेलोशिप की घोषणा की है। पहला है भीमसेन जोशी फेलोशिप और दूसरा है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान फेलोशिप। तो फेलोशिप के बारे में भी याद रखिएगा, आईसीसीआर ने यहाँ पे संगीत को समर्पित किया है दोनों फेलोशिप को। पहले फेलोशिप का नाम है भीमसेन जोशी फेलोशिप और दूसरा है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। आईसीसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और संस्थापक हैं इसके अबुल कलाम आज़ाद जी। 9 अप्रैल 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। महानिदेशक की बात की जाए प्रेजेंट टाइम में तो महानिदेशक दिनेश के पटनायक। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक, यहाँ पे स्तरीय मंत्री समूह की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको पता है कि जब हेल्थ से रिलेटेड कोई अध्यक्षता करता है तो ज़्यादातर चीज़ों की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन जी करते हैं, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। हेल्थ से जुड़ी जो भी अध्यक्षता होती है, ज़्यादातर अध्यक्षताएँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को 3 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए और 9 अप्रैल 2021 तक 9.43 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। चौथा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर द्वारा आधिकारिक तौर पर कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया गया है? तो यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब्स एटीएल्स को अपनाया गया है, 295 एटीएल्स को। ये सभी अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एआईएम, नीति आयोग की जो मिशन है नीति आयोग का एआईएम, उसके तहत अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया गया है, 295 लैब्स को। अपनी 36 प्रयोगशालाओं के साथ सीएसआईआर ने देश भर में 295 एटीएल्स यानी कि अटल टिंकरिंग लैब्स को और उनके छात्रों को अपनाया है। सीएसआईआर शीर्ष अनुसंधान विद्वानों और वैज्ञानिकों को नामित करेगा, जो प्रत्येक एटीएल्स में के परामर्शदाता होंगे और संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करेंगे। एटीएल्स का आपको फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ, अटल टिंकरिंग लैब्स है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? शांति स्वरूप भटनागर जी ने। महानिदेशक के प्रेजेंट टाइम में सीएसआईआर के शेखर सी मंडे प्रेजेंट टाइम में सीएसआईआर के महानिदेशक हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत और नीदरलैंड ने किस क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? तो जल क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड यहाँ पे रणनीतिक साझेदारी शुरू करने का फैसला लिया है। किस क्षेत्र, इसका जो जल क्षेत्र है उसमें क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा? इस रणनीतिक साझेदारी द्वारा जल के बजट, लागत, प्रभावी केंद्रीकृत उपचार, प्रौद्योगिकी सहित नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक बनाने के लिए
अपशिष्ट ऊर्जा जल को नीर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए और नदियों के खतरे को प्रबंधन पर, जो यहाँ पे प्रबंधन करना है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। नीदरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है एम्स्टर्डम और मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। छठवां क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने यहाँ पे कोविड-19 के संक्रमण को, आपको पता है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके बचाव के लिए यहाँ पे 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है। और सभी को, आप जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी मास्क लगा के ज़रूर कहीं पे निकलिए, तो मास्क लगा के निकलिए। आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो आप मान लीजिए वो ज़रूरी है तो मास्क लगा के निकलिए। ये 100% मैं ये बता रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी आप जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मास्क लगा के जा सकते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ की सुरक्षा कर सकते हैं और बाकी अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 14 दिनों का मास्क अभियान प्रभावी हो, राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए पहली और दूसरी बार उल्लंघन के लिए जुर्माना क्रम से 1,000 और 2,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर फाइन जो लगेगा, पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं बिना मास्क के तो 1,000 लगेगा और दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो 2,000 लगेगा। ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपने अगर हेल्थ का ध्यान रखना है आपको तो कुछ भी नहीं है, इतना आप लगा के जाइए, आपको कोई फ़ाइन लगेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में दिव्यांगों के लिए 50 किमी की यात्रा निःशुल्क कर दी गई है? काफ़ी अच्छी शुरुआत की गई है यहाँ पे। तो बिहार राज्य के द्वारा 50 किमी के जो दिव्यांग अगर यात्रा करते हैं तो उनको निःशुल्क यहाँ पे यात्रा मिलेगी। बिहार परिवहन निगम दिव्यांगों के लिए अपनी बसों में 50 किमी तक मुफ्त यात्रा और आगे की जो यात्रा है वो 50% छूट उस पर रहेगा। यानी कि आप दिव्यांग अगर हैं तो आपको 50% फ्री में आपको ले जाएंगे वहाँ की बस जो है सरकारी बसें। अगर उसके आगे जाना चाहते हैं आप तो अगर उसके आगे का किराया 100 रुपये है तो आपको सिर्फ 85 रुपये देना होगा, 50 रुपीज़ आपको देना होगा, क्योंकि 50% वहाँ पे डिस्काउंट मिला है आपको। परिवहन निगम उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूनिक आईडी प्रदान करेगा, यानी कि गलत लोगों के पास वो न पहुँचे, गलत लोग उसका उपयोग न करें, इसलिए सभी जो दिव्यांग हैं उनको यूनिक आईडी देगा। सुविधा का दुरुपयोग भी अगर रोकना है तो वहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए भी यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। सुविधा का दुरुपयोग करने के लिए यहाँ पे दिव्यांग जो 40% दिव्यांग है, आपको पता होना चाहिए कि अगर दिव्यांग हैं तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कितने % दिव्यांगता है, तो 40% दिव्यांगता होगी तभी आपको सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राज्यपाल हैं फागू चौहान बिहार के। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में महेश जोशी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो महेश जोशी जी का निधन हुआ है, वो मध्य प्रदेश के आपके पूर्व मंत्री थे। महेश जोशी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री थे। इन्हें 1985 में राज्य मंत्री बनाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। 11 से 13 अप्रैल 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में एक प्रचार अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे 11 से 13 अप्रैल तक यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे ऑफ इन पैराडाइज का एक मेगा पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो राजधानी है जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन। यहाँ पे 2 राजधानियाँ हैं जम्मू कश्मीर की, शीतकालीन में जम्मू है और ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर है। उपराज्यपाल हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा जी। 10वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सऊदी अरब में 1.5 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक बड़ा अभियान अनुबंध हासिल किया है? तो लार्सन एंड टर्बो है। L&T आप नाम सुने होंगे। L&T ने सऊदी अरब रियाद में यहाँ पे 1.5 मेगावाट का गीगावाट का 1.5 गीगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का यहाँ पे अनुबंध हासिल किया है। इस परियोजना को सऊदी अरब में सबसे बड़ा सौर संयंत्र माना जाता है। यह परियोजना 30.8 वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैली हुई, यानी कि परियोजना का अगर एरिया पूछता है तो 30.8 वर्ग किलोमीटर फैला है ये एरिया। लार्सन टर्बो की बात की जाए, लार्सन टर्बो L&T की स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1938 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं अनिल मणिभाई नाइक। MD CEO हैं SN सुब्रमण्यम। सऊदी अरब की बात की जाए, राजधानी रियाद में है जहाँ पे ये परियोजना स्थापित की जाएगी। मुद्रा है सऊदी रियाल। प्रमुख क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
अब आते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। आज के प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। आज का क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछा है, कहाँ पे है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कल के प्रश्न का अब आंसर देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी 8वीं शताब्दी में। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश का राजा था, सन 770 से 810 ईस्वी के बीच में। सन 1203 ईस्वी में, और जो ये विक्रमशिला है वो बिहार राज्य में है, याद रखिएगा। सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल राजवंश के राजकाल में शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, दोनों जो बिहार में हैं वो किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? तो पाल राजवंश के द्वारा बनाए गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसकी PDF शेयर करना चाहते हो तो नीचे से डाउनलोड करके उसको भी शेयर कर सकते हैं। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से रेगुलर बेसिस पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।